नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है। आजकल साइबर फ्रॉड को लेकर हर कोई परेशान है, हर किसी को रूबरू होना पड़ता है, टेंशन में हैं, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। तो आपसे आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहती हूँ कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। साइबर क्राइम समझने से पहले देखिए कि साइबर क्या है, ऑनलाइन क्या है। ऑनलाइन और साइबर में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ वो विजुअलाइजेशन जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। विजुअलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से किया गया सारा काम, जहाँ हम इंटरनेट को यूज़ करके काम करते हैं, वो सारा का सारा साइबर स्पेस है। साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं? जो इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट से एक मशीन जुड़ी हुई होती है और वो मशीन कई मशीनों से जुड़ी होती है। सिंपल सी बात है, हम यहाँ बैठकर वर्ल्ड की किसी भी कोने में जा सकते हैं। किसी भी कोने से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फोटोज़, व्हाटएवर यू वांट विजुअलाइजेशन, इट्स ईजी विद इन सेकेंड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मोस्टली हमारी जो लाइफ है वो बिना नेट के आजकल नहीं चल रही है। बिना नेट के आप शायद 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हमारा जितना भी काम है आजकल, चाहे शॉपिंग करना है, चाहे ट्रांजैक्शंस करनी है, चाहे डॉक्यूमेंट्स हैं या फॉर्म फिल करने हैं या टीचिंग है या जॉब है, व्हाटएवर 90% हमारा काम जो हो रहा है वो सारा का सारा इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, चाहे हमें एंटरटेनमेंट ही करना हो। तो इस जब साइबर में हम जा चुके हैं तो सीधी सी बात, फिज़िकली क्राइम्स कम होंगे और ऑनलाइन ज़्यादा होंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ऑनलाइन क्या होता है, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, हैकर्स क्या होते हैं। उन चीज़ों को समझने की बजाय सिंपल सी जो आपके काम की चीज़ें हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं? जो इंटरनेट के माध्यम से आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को लीक कर देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्टॉल कर लेते हैं, आपके डाटा को स्टॉल कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हैक भी बुरी चीज़ नहीं है, सारे हैकर्स बुरे नहीं होते हैं, लेकिन गलत काम के लिए यूज़ किया गया के लिए हैकिंग की गई वो गलत है। जैसे आप कहीं पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं एटीएम में, वहाँ पर कभी भी अपना एटीएम नंबर किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन के सामने भी आपसे मत डालिए। अगर आपको लगता है कि एटीएम बॉक्स में ऑलरेडी 1-2 पर्सन है और एटीएम की मशीन कुछ काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आप अपना एटीएम पिन कभी ना डालें, चाहे आपको जितनी भी जल्दी लगे। वहाँ पर ऑलरेडी बैंक के थ्रू भी लिखा होता है कि आप अपना एटीएम पिन किसी और दूसरे के साथ शेयर ना करें, किसी दूसरे के सामने ना डालें। कई बार क्या होता है कि आपने एंट्री की, 1-2 ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं, या उस मशीन को ऑलरेडी हैक किया हुआ होता है, आपका कार्ड उसमें अटक सकता है, या आपने कार्ड डाला, आपने अपना एटीएम पिन भी डाल दिया, लेकिन आपके पैसे वापस नहीं आए। लगता है कि मशीन में पैसे नहीं आए, लेकिन जैसे ही आप एटीएम मशीन से बाहर निकले, कुछ दूर चले गए, कुछ घंटे के बाद, तो आपके पास मैसेज आता है कि आपके एटीएम के माध्यम से पैसे गायब हो गए हैं। अच्छा, सिंपल। तो सीधी सी बात है, क्या है गलती यहाँ पर आपकी, आपने सिक्योरिटी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। तो साइबर में अगर हम दूसरी बात देखें कि आपके पास टैक्सेस बहुत आते होंगे ईमेल के माध्यम से, फ्रॉड ईमेल आती है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फ्रॉड है या रियल है? तो कोई भी ऑफ़र आपको जो पे कर रहा है 70,000, 80,000, 2 लाख, 5 लाख, आपको लोन अप्रूव हो गया है, इस लोन को क्रेडिट करने के लिए आप डालिए। कुछ एक फैसिलिटीज़ होती हैं जब आप पेटीएम से जा रहे हैं, तो जब भी आप किसी से लोन भी लेंगे ना, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, इतना आसान नहीं है, ठीक है? उसके बाद है कि आप किसी भी अननोन, जिसको आप नहीं जानते, उसका फ़ोन नंबर, उसके भेजे हुए ऑफ़र पर क्लिक ना करें। और उस क्लिक ना करने के पीछे क्या कारण है कि जब आपने बैंक में डॉक्यूमेंटेशन की थी, आपने डॉक्यूमेंट्स फिल करे थे फॉर्म, तो उसमें कई बार आप लिखे होते हैं कि ऑटो पेमेंट। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड लिया, तो आपको लगता है कि मैं अगर पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाया तो शायद इंटरेस्ट रेट कट जाएगा, ब्याज कट जाएगा। तो आप लोग क्या करते हो कि उस फॉर्म में ऑटो फिल कर देते हो कि भाई मेरे अकाउंट से आपने क्रेडिट कार्ड को अटैच कर रखा है कि जब भी आपकी ईएमआई का टाइम होगा तो जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पेमेंट उठा लेगा। अब यहाँ पर नुकसान क्या होता है कि मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो कहीं पर हैक हो गया है, या किसी अननोन पर्सन ने चोरी हो गया है, आप उसने ओटीपी डाली, और मोस्टली क्या होता है कि उस चीज़ में ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन हो जाती है। कई बार
ओटीपी भी आप अपने फ़ोन में बार बार ऑटो ओटीपी कर लेते हैं। बाई चांस वो कुछ नंबर्स आते हैं कंडीशंस एंड प्राइवेसी के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप अलाउ कर देते हो कि भी आपकी फ़ोटोज़ हैं, लोकेशंस हैं। कई ऐप ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं और हमारे फ़ोन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी बाहर लीक हो जाती है। आजकल जो सबसे मेन है, एक तो कॉलिंग के थ्रू आती है मोस्टली बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर, कि कॉल किया जाता है कि आपके बैंक में इतने पैसे आने हैं, आप एक बार अपना एटीएम कार्ड जो है उसके ऊपर डिजिट है वो बता दीजिए, एक बार ओटीपी आएगा जी, एक बार ये सरकार की गवर्नमेंट है जी, ये सरकार की योजना है। ये फ्रॉड होते हैं, इन सब पे विश्वास ना करें। सेकंड होता है निवेश के लिए, एक ये भी चीज़ चल रही है कि आप 10,000 पे निवेश करेंगे तो महीने में आपके 20,000 हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहीं पर भी निवेश करने से पहले 10 बार आप सोचिए, निवेश के चक्कर में ना पड़ें। और सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो है व्हाट्सएप पे कॉलिंग। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपके पास सडनली वीडियो कॉल आती है। उस वीडियो कॉल में क्या होता है कि सामने आपको या तो लड़की की फ़ोटो दिखाई देती है या कुछ स्क्रीन पे चल रहा होता है और इट्स अ इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन, जस्ट रोमांटिक, और आप लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है और कुछ टाइम के बाद आपके पास वो रिकॉर्डिंग एज अ ब्लैकमेल शुरू हो जाती है। और ये जो ब्लैकमेलिंग का खेल होता है ये 500 से 5,000 भी हो सकता है और लास्ट में 5 लाख तक चला जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। आपको कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस में। कोई भी कंटेंट आपने चैट किया है या उसका नंबर है या वेबसाइट है या लिंक है, आप कुछ भी डिलीट ना करें। अगर कोई भी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है तो आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर जो भी है अकाउंट को सडनली डिलीट ना करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। उन्हें सिंपल आप ब्लॉक कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिया है आप ये cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज करा सकते हैं। सेम कंप्लेन आप अपने नज़दीक लगते थाने में जाके भी करवा सकते हैं कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है और जिस नंबर से, जिस आईडी से हुआ है वो साइबर सेल में जाके अब अपनी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। अगर कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है। कभी भी प्रॉब्लम फोकस ना बने, हमेशा सॉल्यूशन फोकस बने। प्रॉब्लम तो हो चुकी है, आ चुकी है, समस्या आपके सामने खड़ी हो चुकी है, घटना घट चुकी है। अब उससे सुलझाने के लिए आपको समस्या की तरफ नहीं, उसके समाधान की तरफ सोचना चाहिए। हर चीज़ का समाधान है। आप साइबर फ्रॉड से बचें, ध्यान से अपने सिस्टम को यूज़ करें। पासवर्ड आप जो लगाते हैं वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ कीजिए। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज़ कीजिए अपने फेसबुक पर, अपने जो भी सोशल अकाउंट्स हैं उन पर। कभी भी आप ओटीपी, डायरेक्ट ओटीपी के थ्रू कोई भी पेमेंट ना करें। हमेशा अपने सिस्टम को चेक करें कि आपने कहीं ऑटो ओटीपी तो नहीं सेलेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से कई बार बिना ओटीपी के भी आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। नेक्स्ट, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए बबीता फोगाट एडवोकेट को।